अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण बट। मेरी दुआ है खुदा आपको जहां भी रखे अपनी हिफाजत में रखे। हालिया महीनों में बरतानिया जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटीज ने पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के लिए दाखिले इंतहाई मुश्किल बना दिए हैं। यूनिवर्सिटीज की जानिब से ये इकदाम हुकूमत की नई पॉलिसी के बाद सामने आया है। इस पॉलिसी के तहत जिन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स की वीजा दरख्वास्तें ज्यादा मुस्तरद होंगी, इन पर पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। अगर आप या आपका कोई अपना बरतानिया में तालीम की गर्ज से जाना चाहता है तो आज की ये वीडियो आपके लिए निहायत अहम साबित होने वाली है। हम आपको बताएंगे कि बरतानवी हुकूमत की जानिब से यूनिवर्सिटियों के लिए मुतारिफ कराई गई नई पॉलिसी क्या है। हुकूमत ने यूनिवर्सिटियों को क्या वार्निंग दे रखी है। नई पॉलिसी के बाद पाकिस्तानियों के दाखिलों में कितने फीसद कमी हुई है। हम आपको बताएंगे कि अब आपके पास क्या मुतबादिल रास्ते बचते हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी अहम मालूमात सबसे पहले मिल सके। ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल लाइसेंस एसोसिएशन की जानिब से हाल ही में एक इंतहाई अहम रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक होम ऑफिस के सख्त वीजा कवानीन की खबरों के बाद बरतानिया की यूनिवर्सिटियों में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के दाखिलों में तशवीशनाक हद तक कमी हो गई है। अगर हम सिर्फ जनवरी 2026 के सेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला लेने वाले गैर मुल्की तलबा की तादाद में 70% कमी देखी गई है। मजमूई तौर पर तमाम कोर्सेज में ये कमी 31% तक रिकॉर्ड की गई। ये अदादोशुमार सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि बरतानिया का तालीमी शोबा अब शदीद बहरान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यूनिवर्सिटियां इस वक्त शदीद खौफ का शिकार हैं। निस्फ से ज्यादा तालीमी इदारों ने खुलेआम इस बात का एतराफ किया है कि इन्हें डर है कि होम ऑफिस की नई पॉलिसियों के तहत इन्हें जल्द ही सरकारी पाबंदियों और जुर्मानों का सामना करना पड़ सकता है। इस खौफ की बुनियादी वजह वो नया शिकंजा है जिसे हुकूमत ने तालीमी इदारों के गिर्द कसना शुरू कर दिया है। हुकूमत ने यूनिवर्सिटियों पर वाजे कर दिया है कि अब वो अंधाधुंध गैर मुल्की तलबा को दाखिला नहीं दे सकती। अगर वो ऐसा करेंगी और उनके बुलाए गए तलबा के वीजे मुस्तरद होंगे तो उनकी भारी कीमत खुद यूनिवर्सिटियों को चुकाना पड़ेगी। इस सूरत हाल ने यूनिवर्सिटियों के इंतजामिया को इस कदर मोहतात कर दिया है कि वो अब खुद ही स्टूडेंट्स को दाखिला देने से कतराने लगी हैं। अब बात करते हैं उस पॉलिसी की जिसने सबको परेशान कर रखा है। जून से बाकायदा तौर पर नाफिज होने वाले इस नए कानून को ट्रैफिक लाइट सिस्टम का नाम दिया गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सड़कों पर सुर्ख, पीली और सब्ज बत्तियां होती हैं, बरतानवी हुकूमत ने यूनिवर्सिटियों के लिए भी यही रंग मुख्तस कर दिए हैं। इस सिस्टम के तहत किसी भी यूनिवर्सिटी को ग्रीन यानी महफूज स्टेटस तभी मिलेगा जब इसके स्टूडेंट्स का वीजा मुस्तरद होने की शरह 4% से कम रहेगी। फर्ज करें एक बरतानवी यूनिवर्सिटी ने 100 गैर मुल्की स्टूडेंट्स को दाखिला दिया और इन्हें वीजा अप्लाई करने के लिए लेटर जारी किया। अब अगर इन 100 में से 96 स्टूडेंट्स को वीजा मिल जाता है तो यूनिवर्सिटी ग्रीन लिस्ट में रहेगी और इसे मजीद स्टूडेंट्स बुलाने की आजादी होगी। अगर इन 100 में से सिर्फ 5 या इससे ज्यादा स्टूडेंट्स का वीजा मुस्तरद हो जाता है तो इस यूनिवर्सिटी को फौरन एम्बर यानी पीली कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। इस एम्बर कैटेगरी में जाने का मतलब कोई मामूली वार्निंग नहीं। नए कवानीन के मुताबिक जैसे ही कोई यूनिवर्सिटी एम्बर लिस्ट में जाएगी, इस पर फौरी तौर पर पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। इन पाबंदियों में सबसे बड़ी सजा ये होगी कि इस यूनिवर्सिटी के नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दाखिले देने पर हद लगा दी जाएगी। हुकूमत इन्हें बताएगी कि अब आप इंतहाई कम तादाद से ज्यादा गैर मुल्की स्टूडेंट्स को दाखिला नहीं दे सकते। ये यूनिवर्सिटियों के लिए एक मुआशी मौत के मुतरादिफ है क्योंकि उनकी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन गैर मुल्की स्टूडेंट्स की भारी फीसों से ही आता है। इस संगीन खतरे से बचने के लिए यूनिवर्सिटियों ने अब खुद ही फिल्ट्रेशन का इंतहाई सख्त अमल शुरू कर दिया है। वो स्टूडेंट से पहले ही कहीं ज्यादा भारी फीसें एडवांस में मांग रही हैं। इनके बैंक अकाउंट्स की कड़ी और तफसीली जांच पड़ताल कर रही हैं। सख्त प्री इंटरव्यूज कर रही हैं ताकि सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को दाखिला लेटर दिया जाए जिनका वीजा लगने के 100% इम्कानात हों।
अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर बरतानवी हुकूमत को इस हद तक सख्त पॉलिसी लाने की जरूरत क्यों पेश आई। इसके पीछे एक गहरी सियासी और समाजी वजूहात मौजूद है। बरतानवी हुकूमत का मानना है कि स्टूडेंट वीजे का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे मुल्क में दाखिल होने और यहाँ मुस्तकिल तौर पर स्टे के लिए बैकडोर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले चंद सालों में बरतानिया में नेट माइग्रेशन यानी तारिकीन वतन की तादाद में बेपनाह इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ के मकामी वसाइल, अस्पतालों, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट के निजाम पर शदीद दबाव पड़ा है। हुकूमत का मानना है कि बहुत से लोग सिर्फ वीजा हासिल करने की गर्ज से गैर मयारी या सस्ते कोर्सेज में दाखिला लेते हैं। उनका असल मकसद तालीम हासिल करना नहीं बल्कि बरतानिया पहुंचकर काम करना और पैसे कमाना होता है। बरतानवी हुकूमत चाहती है कि यूनिवर्सिटियां वीजा फैक्ट्रियों के तौर पर काम करने की बजाय सिर्फ मेरिट पर उन स्टूडेंट्स को बुलाएं जो वाकई पढ़ना चाहते हैं। अब हम इस पॉलिसी के उस पहलू की बात करेंगे जो बराह रास्त हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट से जुड़ा है। इस ट्रैफिक लाइट सिस्टम और यूनिवर्सिटियों के इस खौफ का सबसे ज्यादा और बराह रास्त निशाना अगर कोई बना है तो वो पाकिस्तान और जनूबी एशिया के स्टूडेंट्स हैं। इस नई पॉलिसी की वजह से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के दाखिलों में 82% कमी रिकॉर्ड की गई है। इसका मतलब ये है कि अगर पहले पाकिस्तान से 100 स्टूडेंट्स बरतानिया जाते थे तो अब सिर्फ 18 तलबा को ये मौका मिल पा रहा है। इसके अलावा भारत से 66% और बांग्लादेश से 65% कमी रिपोर्ट हुई है। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का इतना बड़ा नुकसान क्यों हो रहा है। इसकी वजह ये है कि माजी में पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश जैसे ममालिक से वीजा मुस्तरद होने की शरह निस्बतन ज्यादा रही है। अब यूनिवर्सिटियों को अपना ग्रीन स्टेटस हर हाल में बचाना है, इसलिए वो कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार नहीं। बहुत सी यूनिवर्सिटियों ने अज खुद एक गैर एलानिया पॉलिसी के तहत इन ममालिक से दाखिले या तो बिल्कुल मुअत्तल कर दिए हैं या फिर शराइत इतनी सख्त कर दी हैं कि एक आम पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए इन्हें पूरा करना नामुमकिन हो गया है। अब पाकिस्तानी स्टूडेंट से इब्तदाई डिपॉजिट की मद में हजारों पाउंड्स मांगे जा रहे हैं। उनके फंड्स की तस्दीक के लिए थर्ड पार्टी इदारों से भारी फीस देकर स्क्रूटनी करवाई जा रही है और इंटरव्यूज के लिए ऐसे कड़े मेयार मुकर्रर किए जा रहे हैं जिन्हें पास करना बहुत मुश्किल है। मेरे पाकिस्तानियों, परेशान कुन सूरत हाल पर तालीमी माहिरीन और यूनिवर्सिटियों के नुमाइंदे भी खामोश नहीं। वो इस पूरी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं। उनका मौकफ है कि बरतानिया में पहले ही दुनिया का एक मुश्किल तरीन स्टूडेंट वीजा कंप्लायंस निजाम मौजूद है और यूनिवर्सिटियां इस निजाम की शफाफियत की मुकम्मल हिमायत करती हैं। लेकिन उनके बकौल हुकूमत बार बार गोल पोस्ट तब्दील कर रही है और कवानीन को उनके असल मकसद से कहीं ज्यादा बेरहमी और सख्ती के साथ नाफिज कर रही है। माहिरीन मुसलसल खबरदार कर रहे हैं कि अगर हुकूमत ने शफाफियत और बर वक्त वार्निंग का कोई निजाम वाज़े ना किया तो इसके नताइज बरतानिया की अपनी मैशियत और तालीमी साख के लिए तबाहकुन होंगे। ये थी वो मुकम्मल सूरत हाल जो इस वक्त बरतानिया के तालीमी सेक्टर और वीजा पॉलिसियों के हवाले से चल रही हैं। ये वक्त उन तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई मोहतात मनसूबाबंदी का है जो अपना मुस्तकबिल बैरून मुल्क देखते हैं। अब अंधाधुंध किसी भी एजेंट की बातों में आकर पैसे जाया करने का वक्त नहीं रहा, बल्कि अपनी प्रोफाइल को मजबूत बनाने, हकीकी और मुस्तनद तालीमी दस्तावेजात पेश करने और इंटरव्यूज की बेहतरीन तैयारी करने का वक्त है। अगर आपको क्या लगता है, बरतानवी हुकूमत ने ये ट्रैफिक लाइट सिस्टम मुतारिफ कराकर ज्यादती की है या एक जायज कानून है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय और अपने तजुर्बात और अपने सवालात जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं यूके असाइलम सिस्टम कैसे नौजवानों की जानें लेने का सबब बन रहा है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि चीन ने पाकिस्तानियों के लिए बड़े पैमाने पर नौकरियों का ऐलान क्यों कर दिया है और आप उनके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।